नमस्कार दोस्तों, मनगढ़ंत कहानियों में और लॉन्ग टर्म इज डेड ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की एक बहुत भयंकर डिबेट चलती है। जो हमारे ट्रेडर दोस्त लोग हैं जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, वो शॉर्ट टर्म में बिलीव करते हैं। ट्रेडिंग इज शॉर्ट टर्म। जो इन्वेस्टर हैं वो लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हैं। लॉन्ग टर्म की परिभाषा कुछ लोग 3 साल 5 साल पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, 1 साल से 3 साल के बीच होनी चाहिए। अब उसमें एक नई डेफिनेशन आ गई लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म में। अब आजकल क्या हुआ कि जो 3:30 बजे तक है वो शॉर्ट टर्म है, 9:15 से 3:30 शॉर्ट टर्म, और जो वीकली एक्सपायरी है वो मीडियम टर्म, और जो मंथली एक्सपायरी है वो लॉन्ग टर्म। यानी 28 दिन का है लॉन्ग टर्म का खेल पूरा। है ऐसे लोग। कुछ लोग कहते हैं नहीं, 28 दिन में तो कुछ हो ही नहीं सकता, 200 डीएमए मिनिमम देखो आप। इस बहस को थोड़ा सोचते हैं, इसमें क्या है। मैं तो हमेशा मुझे लगता है कि एक्चुअली लॉन्ग टर्म क्या है। लॉन्ग टर्म मतलब क्या है? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल। लॉन्ग टर्म में हम सबको ऊपर जाना, ये एक बड़ी मजाक चलती है। बिल्कुल सही बात है, हम सब ऊपर चले जाएंगे लॉन्ग टर्म में। मार्केट भी ऊपर जाएगा, हम भी ऊपर जाएंगे। सो एक्चुअली क्या लॉन्ग टर्म इज डेड? मूल प्रश्न ये है आज का। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म को ना समझने में हम लोग गलती करते हैं। इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग टर्म इज नथिंग। मैं ये बात दोबारा से आपको बताता हूं। इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग टर्म इज नथिंग, इट इज डेड। एसेट क्लासेस में हो सकता है लॉन्ग टर्म, लेकिन किसी एक स्टॉक में, किसी एक कमोडिटी में, किसी एक इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग टर्म इज डेड। आप इक्विटी पे लॉन्ग टर्म है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे आप लॉन्ग टर्म नहीं हो सकते। उस वो थ्योरी गलत है। क्योंकि आपको अपना रिटर्न देखने का सही तरीका होता है पोर्टफोलियो लेवल पे, कि आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या बना। आपने 10 स्टॉक खरीद रखे हैं, सबका एवरेज रिटर्न जो भी बनता है वो होता है रियल पोर्टफोलियो रिटर्न। कोई इंडिविजुअल स्टॉक 5% चला है, कोई 20% चला है, कोई 3, आप किसको मानेंगे? और आप खरीदते बेचते रहते हैं। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। एसेट क्लास में लॉन्ग टर्म होता है। गोल्ड एक एसेट क्लास है, कमोडिटी मतलब गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। इस इस एसेट क्लास में आप लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। कमोडिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, और इक्विटी में आप लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। आप डेट में लॉन्ग टर्म हो सकते हैं कि एफडी भी है, बॉन्ड भी है, और आर्बिट्राज फंड भी है, लिक्विड फंड भी है, और पता नहीं एनएससी भी ले रखी है, आरबीआई का सॉवरेन बॉन्ड। आपने एक डेट का पोर्टफोलियो बना रखा, उसमें आप रिजिक करते रहते हैं, वो लॉन्ग टर्म हो सकता है। बट इंडिविजुअली देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉन्ग टर्म। हर चीज शॉर्ट टर्म है। और लॉन्ग टर्म में इसलिए मैं भी नहीं मानता हूं मैं कि लॉन्ग टर्म इज डेड। ये मैं कह रहा हूं आपसे, फूड फॉर थॉट है आपके लिए। क्योंकि जिस तरीके से अब समाज बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, वो लॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकता। हर 3 साल में आपको अपना व्यू रिव्यू और चेंज करना पड़ सकता है। अचानक से कोई भी रिस्क आ सकता है, कितनी तरीके के रिस्क आ सकते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो लॉन्ग टर्म क्या है? अगर आप एक स्टॉक आज लीजिए, और मान लीजिए आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी खरीदी, और उसको आपने 20 साल के लिए होल्ड किया, पक्का समझ लो आपका 15% रिटर्न बनेगा। लेकिन अगर आप उसको जिग जैग करते रहे तो हो सकता है ज्यादा बन जाए, हो सकता है कम भी बने। ये आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए डिसरप्शन जो आ रहा है समाज में या सोसाइटी में या इन सब चीजों में, उसको समझने की कोशिश करिए। टेक्नोलॉजी का डिसरप्शन, बिजनेस मॉडल का डिसरप्शन, मैनेजमेंट के दिमाग का डिसरप्शन। दिमाग खराब हो जाए उसका, अचानक से वो, मुझे ध्यान है एक कंपनी थी, वो पहले ट्रांसपोर्ट ट्रक वो बस बस चलाती थी, अचानक से मैं हवाई जहाज चलाऊंगा। बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई थी उस स्टॉक।
या अचानक से कोई अनरिलेटेड बिजनेस करने लगे आप, या कुछ और करने लगे आप, आपका भाई देखिए आदमी है ना, उसका दिमाग कभी भी खराब हो सकता है। आप अपने धंधे से पैसा निकाल के गुरुग्राम में जाके फ्लैट खरीद लो, कुछ भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट का रिस्क है, फाइनेंस का रिस्क है, इकोनॉमी का रिस्क है, कोई अनफोर्सीन चीज का रिस्क है। जो लोग बिजनेस करते हैं वो समझते होंगे कि वो एक जब आप लोन लेने जाते हैं तो उसमें ऐसे क्लॉजेस होते हैं जिसपे आपसे साइन कराया जाता है, फोर्स मेजोर बोलते हैं उसको। फोर्स मेजोर मतलब कोई एक्ट ऑफ गॉड हो गया, जैसे कोरोना था, वो एक्ट ऑफ गॉड माना गया और उसमें बहुत सारी कंपनियों ने फोर्स मेजोर अप्लाई कर दिया था। फोर्स मेजोर का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपने कोई दुकान किराए पे ले रखी है, दुकान चला रहे हैं और कोविड आ गया, तो अब आपका धंधे बंद हो गया। अब इसमें ना तो तुम्हारी गलती है, ना मकान मालिक की गलती है, ना सरकार की, किसी की गलती नहीं है इसमें, ये एक्ट ऑफ गॉड की तरह देखा जाएगा। फोर्स मेजर लगेगा, आप किराया नहीं दे पाएंगे। आप बाकायदा ये हर कंपनी जो साइन करती कॉन्ट्रैक्ट उसमें एक क्लॉज होता है, वो भी एक रिस्क है। नेचुरल कैलामिटी का रिस्क है, अचानक से कहीं कोई हमला हो जाए, अब यूक्रेन में रूस ने हमला कर दिया, उसका रिस्क है। इतने सारे रिस्क के बीच में किसी एक इंस्ट्रूमेंट पे आप लॉन्ग टर्म नहीं हो सकते। आप एसेट क्लास में लॉन्ग टर्म, आप इंडिया पे बुलिश हैं, आप यूएस में बुलिश हैं, आप चाइना में बुलिश हैं, या आप अर्जेंटीना में बेरिश हैं, या आप टर्की में बेरिश हैं। लेकिन टर्की की सारी कंपनियों पे आप बेरिश नहीं है, ना चाइना की सारी कंपनियों पे आप बुलिश। इसलिए ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की जो बहस है, इसमें मैं लॉन्ग टर्म को हमेशा कहता हूं कि क्लासिफाई करिए कि आप किस चीज के लॉन्ग टर्म है। अच्छा, दूसरा और एक देखिए, हेज फंड क्या करते हैं, वो एक अपना मैंडेट लेके आते हैं कि भाई हमने ये निवेश किया है, तो 5 साल या 7 साल से ज्यादा मैं इसमें नहीं रहूंगा, आपका धंधा चलता भी रहे तब भी। जितने आईपीओ आए उसमें देखिए आप कि एग्जिट ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? बड़े बड़े पी फंड। क्यों ले रहे हैं एग्जिट भाई? बढ़िया धंधा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उनको एग्जिट चाहिए। लिखा हुआ पैसे देते समय कि मुझे एग्जिट लेना है, क्योंकि उन्होंने ये क्लॉज डाल रखा है कि हमें एक सर्टेन टाइम के बाद एग्जिट लेना है, मेरा नजरिया इससे ज्यादा का नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस मैच्योर हो गया तो निकल गए, जो भी रीजन से निकले निकले ना। वो हेज फंड यही करता है, पीई यही करता है, वीसी यही करता है, और हमारे प्यारे दोस्त टेक्निकल वाले क्या करते हैं? वो तो एक दिन का व्यू नहीं बनाते, दिन में 25 ट्रेड मारते हैं। एक्सपायरी टू एक्सपायरी उनका लॉन्ग टर्म है। तो अब आप क्या कहेंगे? सो एज ए टर्म पर से, एज पर डेफिनेशन, लॉन्ग टर्म इज नथिंग। कुछ नहीं है लॉन्ग टर्म, शब्द ही गलत है ये। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि एक लंबे समय के लिए, आपका जीवन भी लॉन्ग टर्म है। किस दिन आप टे हो जाओगे, आपका हैप्पी बर्थडे है वो पता है क्या? तो क्या लॉन्ग टर्म है आपका? आप एक सर्टेन चीज के लिए लॉन्ग टर्म होते हैं कि भाई मैं ये वाला एसेट क्लास में बिलीव करता हूँ, मैं इसके लॉन्ग टर्म हूँ। मैं रियल एस्टेट पे बहुत बिलीव करता हूँ, तो मैंने प्लॉट खरीदी, दुकान खरीदा, फ्लैट खरीदा, बंगला खरीदा। मैं रियल एस्टेट पे बहुत लॉन्ग टर्म में हूँ। लेकिन एक पर्टिकुलर फ्लैट पे आप लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं। आप रियल एस्टेट को भी अब रीट भी लेते हैं, इनविट भी लेते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीजें। लखनऊ में भी प्लॉट खरीदा, भोपाल में भी प्लॉट खरीदा, चेन्नई में भी फ्लैट खरीदा। इस तरह से आप डाइवर्सिफाई करते हैं, तो एसेट क्लास पे आप लॉन्ग टर्म हुए, ना कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बहस चलती ना, इसमें लॉन्ग टर्म इज नथिंग, इट्स डेड। और वैसे भी हर आदमी 3.5 3 साल में अपने पोर्टफोलियो को मैसिवली रिव्यू रिव्यू और रिजिक करता है। सारे फंड मैनेजर, ये फंड मैनेजर का काम क्या है? अगर सब कुछ लॉन्ग टर्म है कि आज खरीदो और 20 साल बाद, तो फिर म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर का क्या काम है? पीएमएस के फंड मैनेजर का क्या काम है? एआईए फंड मैनेजर का क्या काम है? इनका काम यही है ना कि आप उसको रिव्यू करते रहते हैं। तो जो आदमी आपको बहुत लॉन्ग टर्म का ज्ञान देना, उससे 2 3 सवाल पूछिएगा कि लॉन्ग टर्म से आपका मतलब क्या है? एसेट क्लास से आपका लेना देना है, या आप पर्टिकुलर चीज को बता रहे हो? आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म है 10 साल 15 साल के लिए, लेकिन स्कीम बदलती रहती है, इसीलिए आप एडवाइजर के थ्रू पैसे लगाते हो। डायरेक्ट स्कीम और इन जो रेगुलर स्कीम में क्या फर्क है, और क्यों बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं रेगुलर में लगाओ? वो इसीलिए क्योंकि एडवाइजर आपको, अगर समझदार और ईमानदार और आपका
भला चाहने वाला है तो आपको एडवाइस करता रहता है कि सर 3 साल हो गए, अब इस फंड से निकल जाओ, क्योंकि इसका फंड मैनेजर बदल गया है और ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आप उससे निकल के दूसरे फंड में डालते हैं, इसी बात की उसको फीस मिलती है। तो जब हर जगह पे ये शॉर्ट टर्म के तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म की बहस ही बेमानी है। और मैंने आपको इतने सारे रिस्क गिना दिए कि बैलेंस शीट का रिस्क है, मैनेजमेंट का रिस्क है, टेक्नोलॉजी का रिस्क है, सरकार का रिस्क है, युद्ध का रिस्क है, ब्लैक स्वान का रिस्क है, फोर्स मेजोर का रिस्क है। इतने सारे रिस्क के बीच में एक इंस्ट्रूमेंट में आप लॉन्ग टर्म कैसे हो सकते हैं? सो लॉन्ग टर्म फिश फिश फिश। कैसी लगी आपको ये मेरी मनगढ़ंत कहानी? इस पर अपने कमेंट जरूर करिएगा और आप बहस भी इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो करेंगे उससे आगे हम दूसरी मनगढ़ंत कहानी आपको सुनाएंगे उससे रिलेटेड। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, अपने कमेंट हमें बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उससे हमें लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम और उत्साह के साथ नई-नई चीज़ें आपके साथ पेश करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।